Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Mastercard English classes. Today we will discuss about Edmund Spencer. Let's start. अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा जो पेपर में आने के चांसेस हैं। चलो हम एडमंड स्पेंसर की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एडमंड स्पेंसर, जो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी भी है। तो चलो हम इसको करेंगे। चलो हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने पूछा है कि एडमंड स्पेंसर और इसकी टाइमलाइन। इसकी टाइमलाइन है 1552 1553 से लेके 1599 तक है, क्योंकि ये एज्यूम डेट है। इसको सिर्फ हमने नज़र में लेना होता है, इसको हमने रटने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन को जो याद हो जाए, जो नहीं होती तो कोई बात नहीं है। सिर्फ जस्ट इनको हमने एक बार देखना होता है। तो हम एडमंड स्पेंसर की अगर हम इसकी एज की बात करें तो ये एलिज़ाबेथ एज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस की फर्स्ट पार्ट का राइटर है। तो चलो हम यही कर रहे हैं कि एडमंड स्पेंसर के बारे में एक बार करते हैं। तो ये एक इंग्लिश पोइट है। इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है और इनकी जो पोइट्री है ना, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है? फेरी क्वीन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इनमें से हर साल हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि फेरी क्वीन का या तो पब्लिशिंग ईयर पूछते हैं या इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क पूछा जाता है या कुछ भी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि जो इसका ग्रेटेस्ट वर्क है ना, वो कौन सा है? फेरी क्वीन। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1590 में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे पोइट्स पोइट। पोइट किसको बोला जाता है? एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। बट बोला किसने था? ये चार्ल्स लैम्ब ने बोला था। ठीक है, तो इस स्लाइड पे जो आपको पॉइंट्स दिए गए ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड पे ये सारी जो पॉइंट है ना, ये नोट डाउन किए हैं। उसके बाद आता है कि पोइट्स पोइट तो हमने कर लिया कि पोइट्स पोइट को किसको बोला जाता है? एडमंड स्पेंसर को। बट बोला किसने था? चार्ल्स लैम्ब ने। उसके बाद हम करेंगे टर्म। इसने एक टर्म भी कॉइन की थी, ब्लैटेंट बीस्ट। ब्लैटेंट बीस्ट की जो एक टर्म है, ये किस में कॉइन की गई थी, यूज़ की गई थी? तो फेरी क्वीन में यूज़ की गई थी। उसके बाद हम इसको बरीड इन वेस्टमिंस्टर में किया गया था। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट वर्क जब इसने लिखना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इसने कौन सा वर्क लिखा था? तो ये शेपर्ड कैलेंडर लिखा था। ये ग्रेटेस्ट वर्क है, इसका मतलब फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस इसके लिए हुआ था। ठीक है, फेरी क्वीन के लिए हुआ था, लेकिन जब इसने लिखना स्टार्ट किया था तो ये शेपर्ड कैलेंडर से लिखना स्टार्ट किया था। तो इसका फर्स्ट वर्क अगर पूछा जाए, मेजर वर्क पूछा जाए, तो ये आ जाएगा शेपर्ड कैलेंडर। और फेमस वर्क पूछा जाए तो मोस्ट फेमस वर्क फेरी क्वीन, इसका मास्टरपीस है। और ये एक एलजी भी लिखी थी इन्होंने। एलजी मतलब किसी की डेथ के ऊपर कोई पोम कुछ भी लिखा जाता है तो उसको हम एलजी बोलते हैं। तो इसने एलजी लिखी थी एस्ट्रोफेल। किसकी डेथ के ऊपर लिखी थी? फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर लिखी थी। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एलजी कौन सी लिखी थी? एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखी थी। और किसकी डेथ पे लिखी थी? तो फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी थी। ठीक है जी। और इन्होंने इसके साथ रिलेटेड जो स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन सोनेट भी इसके साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक इस स्लाइड पे किसी को डाउट हो तो बता दीजिए मेरे को। तो यहाँ पे हमने ये सारा कवर कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पिछले जैसे कि हमने किया था ना कि सोनेट और एडमंड स्पेंसर का जो स्पेंसेरियन सोनेट और स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है। एक स्पेंसेरियन सोनेट है, एक स्पेंसेरियन स्टेंजा है। जो स्पेंसेरियन सोनेट है, जैसे कि हमें पता ही है कि सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। ठीक है, और स्पेंसेरियन सोनेट जो है ना, ये इंटरलॉक्ड है। इंटरलॉक्ड कैसे है? जैसे कि हमने ये राइम स्कीम पे करेंगे, ए बी बी सी सी डी ई, मतलब कि ए बी ए से स्टार्ट है तो बी पे ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा ना, बी सी
बी से स्टार्ट है तो सी पे ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर सी से क्या हो जाएगा सी डी। तो ये क्या है, इंटरलॉक्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉक्ड बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आई है। इसमें 3 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है। एक कपलेट कितनी लाइन का होता है, 2 लाइन्स का होता है। और जो एक क्वार्टरन होता है ना, वो कितनी लाइन्स का होता है, 4 लाइन्स का होता है। ठीक है, तो इसमें कितने क्वार्टरन हो गए, 1 2 3, तो 3 क्वार्टरन हो गए और लास्ट में एक जो 2 लाइन्स का बचा वो क्या हो गया, कपलेट हो गया। ये सोनेट में या किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात करेंगे। स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या है कि देखिए, स्पेंसेरियन स्टेंजा है ना, जो ये कितनी लाइंस का होता है, 9 लाइंस का होता है। इसमें ये स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात की गई है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्पेंसेरियन सोनेट में और स्पेंसेरियन स्टेंजा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि कुछ कई बार कर जाते हैं, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो वहाँ पे हो जाता है कई बार। तो ये जो है ना, सॉरी, ये जो है ना स्पेंसेरियन स्टेंजा, ये 9 लाइंस का होता है। ये भी इंटरलॉक्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी, लेकिन ये ए पे शुरू बी पे ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर बी से शुरू सी पे ख़त्म हो रहा है और लास्ट में ना एक सिंगल लाइन बचती है। उसको हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्रीन। शायद अलेक्जेंड्रीन की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो आप समझ लेना कि ये अलेक्जेंड्रीन है, ठीक है। इसमें भी क्या हमने जैसे कि पीछे करा था कि एक क्वार्टर में, जो एक क्वार्टर है ना, उसमें कितनी लाइंस होती हैं, 4 लाइंस होती हैं। तो सोनेट में कितने क्वार्टर थे, 3 क्वार्टर थे। तो इसमें कितनी है, 2 क्वार्टर होंगे और लास्ट में एक क्या सिंगल लाइन का क्या हो जाएगा, अलेक्जेंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट। उसके बाद हम करेंगे एडमंड स्पेंसर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि उन्होंने शेपर्ड कैलेंडर लिखा, फेरी क्वीन भी लिखा, एमरिटी भी लिखा, एपिथेलमियन, प्रोथेलमियन, कम क्लाउड कम होम अगेन लिखा, मदर हर्बर टेल फॉर प्रोस्पोपिया लिखा, कंप्लेंट्स लिखा। तो ये हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने, ठीक है। जस्ट इसे हमें लर्न नहीं करना है, जस्ट हमें पता होने चाहिए। उसके बाद हम करेंगे इसकी वर्क आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एडमंड स्पेंसर के वर्क शेपर्ड कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने सबसे उसका मेजर वर्क है, जो 1579 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो पब्लिशिंग डेट है वो क्या है, 1579 है। तो ये फर्स्ट मेजर वर्क माना जाता है, ठीक है। माना क्यों जाता है, ये सीरीज़ ऑफ पोम है, एक सीरीज़ पोम्स ऑफ सीरीज़ में लिखा गया है, एल्गोरिकल पोम है, पेस्टोरल पोम है, ठीक है। और ये डेडिकेट किसको की गई है, फिलिप सिडनी को डेडिकेट की गई है। और इसमें 12 इक्लॉग्स है, जो कि ईच मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि जो एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 को जनवरी से लेके दिसंबर तक सबको एक एक बार क्या किया गया है, इसमें 12 इक्लॉग्स, एक जन को एक इक्लॉग माना गया है, सर। तो 12 इक्लॉग्स में ये डिवाइड है, ठीक है। इसको किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अप्रैल वाला इक्लॉग है ना, उसमें किसकी प्रेज़ की गई है, क्वीन एलिज़ाबेथ की गई है, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ को एज अ ग्लोरियाना शो किया गया है फेरी क्वीन में, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो जितने भी एडमंड स्पेंसर के जितने वर्क है ना, उसमें किसकी प्रेज़ की गई है, क्वीन एलिज़ाबेथ की प्रेज़ की गई है, ठीक है। तो इसका जो इसमें एक पेन नेम पूछा जाता है, अज्यूम नेम, तो वो है एमरिटो। वो किस में यूज़ किया गया था, शेपर्ड कैलेंडर में यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फेरी क्वीन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क है फेरी क्वीन, जो 7 स्टार लगा लो इसे, कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये पब्लिश हुआ था 1590 में और ये अनफिनिश्ड वर्क है। उसने प्लांट कितनी की थी बुक्स लिखने के लिए, टोटल तो थी 12 प्लांट की थी, लेकिन वो लिखा कितनी पाया था, 6 ही लिख पाया था। और 7th जब लिख रहा था ना, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये वर्क है जो
अनफिनिश्ड माना जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी करेंगे कि जो फेरी क्वीन है जो फेरी क्वीन है ये 1590 में पब्लिश हुआ। ये अनफिनिश्ड वर्क है। टोटल बुक्स प्लांट कितनी की गई थी? 12 की गई थी। कंप्लीट कितनी थी? 6 थी। और 7th क्या थी? अनफिनिश्ड सी, इसलिए इसको अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। ठीक है, और इसकी इंट्रोडक्शन और या प्रीफेस इसका किसको डेडिकेट है? सर वाल्टर रैले को। अगर पूरी की पूरी फेरी क्वीन पूछी जाए तो किसको डेडिकेट है? ये क्वीन एलिजाबेथ को है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मास्टरपीस माना जाता है इसको लॉन्ग नरेटिव एपिक पोम भी बोला जाता है। ये एल्गोरिकल वर्क भी है। ठीक है, ये इसकी जॉनर्स हैं। लॉन्ग नरेटिव एपिक पोम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इसको 1000 पेजेस में उसने लिखा था। उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो लिख ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये वैसे ही पब्लिश की गई थी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है फेरी क्वीन की जो 6 बुक्स है ना, इसमें उन्होंने वर्च्यू ऑफ नाइट्स को रिप्रेजेंट किया था कि किस बुक को किस वर्च्यू के साथ, किस किंग को, किस नाइट को रिप्रेजेंट किया। तो कौन सी की बुक है किस नाइट को रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे बुक 1। बुक 1 में किस वर्च्यू की बात की गई है? वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। ठीक है, तो इसमें इसका जो नाइट है वो कौन है? रेड क्रॉस नाइट है। कौन है? रेड क्रॉस नाइट है। बुक 2 में जो है वो टेम्परेंस है। वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ग्योन को। बुक 3 में जो वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेडी ब्रीटो मार्ट को। बुक 4 जो है वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप है, वो ट्रीमोंट और कैंसल को करता है। ठीक है, बुक 5 में जस्टिस जो है एटगल को करता है। बुक 6 है जो वो कर्टसी की है, सर कैलिडर को करता है। 7th जो है गॉड ऑफ म्यूटेबिलिटी है, जो कंसिस्टेंसी जो अनफिनिश्ड रह गई थी वहाँ वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ बुक्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सी वर्च्यू में कौन सी बुक को रिलेट करती है और किस बुक को कौन सा नाइट है जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसको थोड़ा सा करने की इसमें एक ट्रिक ये है कि ये जो पहली 3 बुक्स है ना, इसको हम ना एक HTC से याद कर सकते हैं। जो मोबाइल होता है ना HTC का, H से होगा हॉलीनेस, T से हो गया टेम्परेंस और C से हो गया चेस्टिटी। तो देखिए चेस्टिटी पहले आएगा। ठीक है, तो HTC बाकी क्या बच जाता है? फ्रेंडशिप FJC, तो लास्ट में FJC बच जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो HTC हो जाएगा तो लास्ट में ये 3 बच जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर ना एक पूरी ये पूछा जाता है कि इसकी जो फेरी क्वीन है ना, इस पूरी के बुक के अंदर हीरोइन कौन होती है? तो वो ग्लोरियाना होती है, जो मतलब डेडिकेट हीरोइन जो बोलते हो या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हीरो होता है वो किंग अर्थर होता है। ठीक है, और इस एक बुक 1 में ना एक हीरोइन ऊना भी आती है। तो ये भी सिलेबस में या पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये ऊना किस बुक में हीरोइन है? तो बुक 1 की हीरोइन है। तो इसके बाद हमने ये भी करना है कि स्पेंसरियन स्टैंजा फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एडमंड स्पेंसर ने किस बुक किया था? फेरी क्वीन में किया था। ठीक है, तो हम फेरी क्वीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फेरी क्वीन में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एमरिटी कब आया था? 1595 में आया था। इसके टोटल सोनेट्स जो हैं वो 89 है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने सोनेट्स हैं? तो 89 है। और किसको डेडिकेट की गई एमरिटी? तो वो उसने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को किया था। इसकी सेकंड वाइफ थी। ठीक है, तो इसमें एक करैक्टर भी आता है क्यूपिड नाम का। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एपिथेलियन कब आया था? 1595 में आया था। और ये कब किसकी वेडिंग पे लिखा गया था? तो ये लिखा था एलिजाबेथ बॉयल के साथ, जब उसकी मैरिज थी ना तब लिखा गया था, क्योंकि ये नप्शल सॉन्ग है।
और ये सेम ईयर में पब्लिश हुए थे। एम्ब्रिटी और एपिथेलियम ये दोनों एक सेम ईयर में पब्लिश हुए थे। तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वर्क करेंगे प्रोथैल्मियन के बारे में। प्रोथैल्मियन भी क्या है, एक नपशल सॉन्ग है। इसमें ट्विन मैरिज दिखाई गई है। किसकी? अर्ल ऑफ वर्केस्टर की दो बेटियों की शादी दिखाई गई है। वो बेटियों के नाम है एलिजाबेथ समर्स्टन, कैथरीन समरसेट। ठीक है, इसमें एक रिवर भी मेंशन है। रिवर भी कौन सी मेंशन है? उसमें थेम्स रिवर मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये भी है कि थेम्स रिवर किस में मेंशन है, तो ये है प्रोथैल्मियन में। और इसमें एक लाइन भी आती है कि स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो ये किसमें कोटेशन आती है? प्रोथैल्मियन में आती है। और ये कोटेशन ही टी.एस. इलियट ने अपने वर्क द वेस्टलैंड 1922 में जो पब्लिश हुआ था उसमें भी ये कोटेशन यूज़ की गई है। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं इससे रिलेटेड, तो वो हैं कि एक इसने स्टाइरिकल पोम लिखी थी जिसका नाम है मदर हर्बर्ट्स टेल। ठीक है, उसको हम प्रोपोशिया भी बोलते हैं। तो इसको एक लाइन वो भी लिखी गई थी कि स्पेंसर रिड नो लैंग्वेज। इसको किसने बोला था? स्पेंसर को बेन जॉनसन ने बोला था। ये कोटेशन किसने बोली थी? स्पेंसर को बेन जॉनसन ने बोली थी। तो ये भी हम राइटर करेंगे बेन जॉनसन, ये भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हम करते हैं फैशन जेंटल और नोबल पर्सन इन वर्चू एंड जेंटल डिसिप्लिन। तो ये फेरी क्वीन की कोटेशन है। एक सार्केज्म टर्म है, ये शेफर्ड कैलेंडर में यूज़ की गई है। और एक कंप्लेंट जो इसकी कलेक्शन ऑफ पोम है ये भी इसने लिखी थी। उसमें कितनी पोम्स आती हैं? 9 पोम्स हैं। तो आज जो हमारा ये एडमिट स्पेंसर हो गया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ थोड़ी सी क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा बताइए, एमरिटी में कितने सोनेट थे? तो 89 सोनेट थे। ठीक है। अच्छा, स्पेंसेरियन स्टेंजा की हम कितनी लाइंस थी? तो 9 लाइंस थी। उसकी क्या स्कीम थी? राइम स्कीम ए बी बी सी और लास्ट में क्या आ जाता है? सी। मतलब एक सिंगल लाइन आएगी, मतलब अलेक्जेंड्रियन आ जाएगा। और अगर हम स्पेंसेरियन सोनेट की बात करें तो इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। और इसकी राइम स्कीम क्या होती है? इंटरलॉक्ड होता है। ए बी बी सी सी डी और लास्ट में ई मतलब 3 क्वार्टरिन एक कपलेट। उसके बाद हम फेरी क्वीन कब पब्लिश हुआ था? 1590 में हुआ था। और ये क्या है? लॉन्ग नरेटिव एपिक पोम है। और इसमें कितनी पोम कंप्लीट, ये अनफिनिश्ड वर्क है। और इसमें कंप्लीट कितनी थी फेरी क्वीन में? फेरी क्वीन में कंप्लीट कितनी थी बुक्स? तो 6 कंप्लीटेड थी और 7th अनफिनिश्ड थी। ठीक है, अनफिनिश्ड थी। ठीक है, 7th अनफिनिश्ड थी, इसलिए इसको अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। अच्छा, इसकी जो रेड बुक 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करती? कौन से? तो रेड क्रॉस नाइट को रिप्रेजेंट करती है बुक 1। और कौन सा वर्च्यू था उसमें? वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। ठीक है। तो इसके बाद हम सेम ईयर में कौन से पब्लिश हुए थे? 1995 में। तो कौन से हुए थे? एमरिटी एंड एपिथेलियन दोनों हुए थे। ठीक है। अगर हम बात करें मेजर वर्क की, तो मेजर वर्क कौन सा था? फर्स्ट मेजर वर्क कौन सा था? तो वो था द शेफर्ड कैलेंडर। कब आया था? शेफर्ड कैलेंडर कब आया था? 1579 में। ठीक है, 1579 में आया था। उसके बाद हम करते हैं, अगर इसका मास्टरपीस पूछा जाए तो वो कौन था? मास्टरपीस था इसका फेरी क्वीन। ठीक है जी। इसका मास्टरपीस पूछा ना तो फेरी क्वीन आएगा। उसके बाद हम करते हैं फेरी क्वीन के बाद हम करते हैं उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है? उसके बाद हाँ, ये पूछ लेते हैं ब्लैटेंट जो बीस्ट जो टर्म थी किस में यूज़ की गई थी? वो भी फेरी क्वीन में की गई थी। और सार्केज्म किस में टर्म यूज़ की गई थी? सार्केज्म की गई थी शेफर्ड कैलेंडर में की गई थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज। ठीक है, स्पेंसर रिट
नो लैंग्वेज, ये कोटेशन किसने बोली थी? बेन जॉनसन ने बोली थी। किसको? स्पेंसर को। ठीक है। और इसको एक पोइट भी बोला जाता है। ये पोइट बोलने वाला कौन है? पोइट बोलने वाला कौन है? चार्ल्स लैम्ब जी हैं। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब जी हैं जिन्होंने स्पेंसर को पोइट बोला था। ठीक है। अगर हम पूछे फेरी क्वीन डेडिकेट किसको है, तो ये है क्वीन एलिजाबेथ को। ठीक है। और इसका जो प्रेफेस है वो किसको डेडिकेट है? तो सर वाल्टर रैले को। ठीक है। तो यही बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा ये हमने सारे कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना प्लीज़ कमेंट में। सो थैंक यू।